Hello student, standard 11th English medium, chapter number 9. In last lecture we discussed about data types. Uh, it's alphanumeric data type, and today we are learning numeric data type. So this data type is used to store numerical information like marks of student, salary of an employee, quantity on hand or balance in the bank account of a person. तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है उसके अंदर आप कौन सी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो, तो मीन्स जो न्यूमेरिकल होती है, यानी अगर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लो तो वो भी न्यूमेरिक नंबर्स में ही होते हैं। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ले लो, अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी होगी तो कैसे होगी, नंबर्स में ही होगी कि 2000 है, 5000 है, 5000.50 रुपीज़ है, ऐसे कुछ भी होता है। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ भी है तो कोई क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वो जो सब चीज़ें होती है वो नंबर्स में होती है। तो जब आप ऐसे कुछ नंबर्स वाले कुछ भी डिटेल्स लेते हो तो उसके लिए आपको चाहिए न्यूमेरिक टाइप, यानी कि न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन अल्फा न्यूमेरिक टाइप द नंबर ऑफ बाइट्स एक्चुअली यूज इज फिक्स्ड बाय द सॉफ्टवेयर. This is not the case when you store the value for a number. Different ways of storing numbers will require more or less bytes. Numeric data type attributes are described by the number of bytes they use and whether they are signed or unsigned. These two factors determine the range of possible values they can hold. Base offers several types of numeric data attributes, both signed and unsigned, that use different amount of bytes. मीन्स जब आप अल्फा न्यूमेरिकल हमने बात की, ठीक है, सो उसके बाद जब आप नंबर्स डेटा टाइप का यूज़ करते हो तब नंबर्स डेटा टाइप्स के अंदर बाइट्स जो होता है उसकी जो वैल्यू स्टोर करने के लिए बाइट्स होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही फिक्स होता है। मीन्स जैसे जैसे आप नंबर डेटा टाइप लेके उसकी जितने भी वैल्यूज़ हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा लेते हो तो ज़्यादा बाइट्स वहाँ पे स्टोर होगा, अगर कम ले रहे हो तो कम होगा। सो एट द लीस्ट memory consuming side of number storage, we have the boolean numbers. A boolean number is in fact uses just one bit and we use it to store yes or no type of data. मीन्स जब हम बुलियन डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसे कोई स्टोर करना नहीं होता है कोई वैल्यू या इंफॉर्मेशन, उसके अंदर सिर्फ आपको यस और नो ये दोनों में से कोई एक आंसर होता है वो सिलेक्ट हो, यानी कि बुलियन डेटा टाइप है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो अगर यस में आती है तो यस में लिखिए, अगर नो में आती है तो नो में लिखिए। सो लाइक आंसर टू द क्वेश्चन वेदर द मोबाइल इज वाईफाई इनेबल, मीन्स मोबाइल का वाईफाई चालू है या नहीं है, सो आप यस बोलो या नो बोलो, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है उसके अंदर। सो एट द अदर एंड देर आर एट्रीब्यूट कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स that allow us to store numbers that have decimal places like 1.715249. They are the most memory consuming numbers but the only ones that can perform divisions with good accuracy. Table number 9.6 lists different numeric data types along with the number of bits it uses and its range. मीन्स यहाँ पे आपको टेबल नंबर 9.6 में न्यूमेरिक टाइप और उसके एट्रीब्यूट दिए गए हैं। सो फर्स्ट उसका यहाँ पे नेम है, देन आफ्टर डेटा टाइप, अगर आप नेम कौन सा मीन्स यहाँ से आप कोई भी डेटा टाइप का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे जो है ये सारी डेटा टाइप के नाम है, बुलियन है, टीनी इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर है, बिग इंटीजर है, न्यूमेरिक है, डेसिमल है, रियल है, ये सब डेटा टाइप्स के नाम है। ठीक है, और उसके अंदर आप कौन सी डेटा टाइप ले सकते हो। सो अगर आप बुलियन ले रहे हो तो उसके अंदर यस और नो डेटा टाइप होती है, टीनी इंटीजर तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी डेटा टाइप होगी। यहाँ पे कि अगर जब आप ये ले रहे हो तो उसके अंदर उसकी जो वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट होती है वो कितनी होती है। मीन्स अगर आप बुलियन ले रहे हो तो 1 बिट होती है, टीनी इंटीजर लेते हो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, तो ऐसे ही यहाँ पे न्यूमेरिक और डेसिमल में नो लिमिट्स दिया गया। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, उसकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो अंदर कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक हो जाती है। देन आफ्टर उसकी कोई साइन होती है, यहाँ पे बुलियन की कोई साइन नहीं होती, टीनी इंटीजर में भी नहीं होती। ठीक है, बाकी सब में साइन होती है। एंड उसकी रेंज मीन्स आप कहाँ से कहाँ तक उसको
यूज़ कर सकते हो। मीन्स अगर आप टेनी इंटीजर ले रहे हो तो 0 to 255 इतने कैरेक्टर्स तक ही आप उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। देन आफ्टर स्मॉल इंटीजर में -32,768 टू +32,768 इतने तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो। मीन्स इतने, यानी ये नंबर नहीं है, इतने कैरेक्टर्स, आप इतने कैरेक्टर्स तक आपका जो डेटा है, ठीक है, आप जब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तब आप इतना जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हो। एज यूजल यहाँ पे भी सेम दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे कैलेंडर टाइप। सो अनदर इम्पोर्टेंट डेटा टाइप इज द कैलेंडर. They are used to store calendar information like year, month, day, hour, minute, second and fraction of a second. मीन्स जब आप कैलेंडर टाइप यूज़ करते हो, कैलेंडर डेटा टाइप, ठीक है, सो उसके अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो, किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। सो आपको पता है कैलेंडर्स में क्या होता है, ईयर होता है, मंथ होता है, डे होता है, ठीक है, और उसके बाद जो आवर, मिनट, सेकंड वो भी एक पार्ट है, ठीक है। अब मीन्स अगर आप डे के बारे में कभी किसी को बताते हो तो इतने बजे मैं यहाँ गया था, इतने मिनट वहाँ पे रुका, ठीक है, तो आप ये सब ऐसे बता सकते हो। सो डेट अलाउ स्टोरिंग ईयर, मंथ एंड डे एज इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम थ्रू विच डेटा इज एंटर्ड। द सेम इज ट्रू फॉर द टाइम टाइप एट्रीब्यूट विच स्टोर्स द टाइम ऑफ द डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड। मीन्स डेट क्या अलाउस करता है, डेट आपको अलाउ करता है ईयर, मंथ एंड डे। अगर आपको ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप डेट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो उस और अगर आपको टाइम और डे या आवर, मिनट, सेकंड वो भी अगर आपको सेव करना है तो आप डेट डेटा टाइप के अंदर कर सकते हो। So finally, some procedures might demand recording of both the time and day of an event. So timestamp has been designed for recording all information at once in our example. Sorry, a timestamp has been designed for recording all information at once. मीन्स जो टाइम स्टैम्प होता है वो किसके लिए डिज़ाइन होता है कि आपको जो सारी आपकी इंफॉर्मेशन है उसका एक रिकॉर्ड रखता है, एक बार तो ही रखता ही है। सो इन आवर एग्जाम्पल डेटाबेस, द फील्ड्स, ज्वाइनिंग डेट, बर्थ डेट एक्सेट्रा। मीन्स हम जो अभी डेटाबेस बनाने वाले हैं उसके अंदर क्या होता है कि ज्वाइनिंग डेट, बर्थ डेट, हमने पहले भी बात की थी कि जब हम एम्प्लॉयज़ की डेटा ऐसे कलेक्ट करके उसका बेस का एक टेबल्स बनाएंगे तब उसके अंदर हमको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी रहेगी। सो उस टाइम हमको ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डेटा टाइप है उसकी ज़रूरत रहेगी। सो मस्ट बी असाइन डेट डेटा टाइप। मीन्स जब हम ज्वाइनिंग डेट, बर्थ डेट ऐसे कुछ भी लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम डेट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। सो टेबल नंबर 9.7 में आपको यहाँ पे नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैलेंडर डेटा टाइप दिया गया है। मीन्स आप यहाँ पे जो टेबल है, ठीक है, उसके अंदर आपको 3 डेटा टाइप्स का नाम दिया गया है, डेट, टाइम एंड टाइम स्टैम्प। सो फर्स्ट है डेट। डेट किसके लिए यूज़ होता है? सो स्टोर्स मंथ, डे एंड ईयर इन्फॉर्मेशन। मीन्स डेट डेटा टाइप के अंदर आप मंथ, डे एंड ईयर यानी महीना, दिन और जो साल है वो आप उसके अंदर डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। देन आफ्टर टाइम, तो टाइम के अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो? आवर, मिनट एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको कहीं पे टाइम दिखाना हो, ठीक है, मीन्स अगर आप एम्प्लॉयज़ का टेबल बना रहे हो उसके अंदर अगर आप ऐसे फील्ड ले रहे हो कि वो कब आया था, कब गया, ऐसे कोई आप ऐसे एक नया एट्रीब्यूट ले सकते हो। तो जब आप ऐसा कोई एट्रीब्यूट लेते हो, ठीक है, तो आप टाइम डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। एंड देन आफ्टर टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प के अंदर डेट एंड टाइम दोनों उसके अंदर आप सेव कर सकते हो। मीन्स डेट डेटा टाइप के अंदर सिर्फ आप डेट के रिलेटेड होता है जो मंथ, डे और ईयर वो स्टोर कर सकते हो। देन आफ्टर टाइम, तो टाइम डेटा टाइप के अंदर आप आवर, मिनट एंड सेकंड ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प डेटा टाइप है उसके अंदर आप डेट एंड टाइम दोनों क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।